Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। एक सवाल आपसे, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में कुछ बड़ा होने वाला है? जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर ही अंदर कोई अजीब सी हलचल चल रही हो। कभी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होते हुए भी पूरी तरह दूर नहीं है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें रोक रही है या फिर किसी नए मोड़ पर ले जा रही है और आप कंफ्यूज हैं। ये सब खत्म होने वाला है, ये शायद यहीं से ही सब कुछ शुरू होने वाला है। आज की इस रीडिंग में हम सिर्फ सरफेस बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस हिडन टर्निंग पॉइंट को डिकोड करेंगे जो आपके रिश्ते की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या ये टर्निंग पॉइंट आपको और आपके पार्टनर को और करीब लाएगा या फिर कोई तीसरा फैक्टर बीच में आकर सब कुछ उलझा देगा? अगर आपके दिल में भी ये सवाल बार बार आ रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आज हम ये देखेंगे कि आपके रिश्ते में कौन सा बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हार्वेस्ट का कार्ड है, द मून का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कहानी बता रहे हैं। पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आप सुन रहे हैं ना? दिल से सुनिएगा, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ आ रही है वो बहुत गहरी है। ये कार्ड एक सपने जैसा लगता है, एक ऐसा सपना जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, जैसे यूनिवर्स ने खुद लिखा हो। आप दोनों के बीच जो बॉन्ड है ना, वो सिर्फ प्यार नहीं है, वो सुकून है, घर जैसा एहसास है। मुझे यहाँ एक एनर्जी फील हो रही है जहां आपके पार्टनर अंदर से आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मानते हैं। शायद वो बोल नहीं पाते, शायद एक्शंस कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर वो जानते हैं कि आप ही वो इंसान हैं जिनके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी देख सकते हैं। पर एक बात और, सब कुछ इतना परफेक्ट दिख रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे कहानी में कोई तूफान आने से पहले की शांति हो। आपको कभी फील हुआ है कि सब ठीक होते हुए भी कुछ मिसिंग है? जैसे खुशी है लेकिन पूरी नहीं है, जैसे कोई इनविजिबल गैप है जो समझ नहीं आ रहा। यहाँ एक इमोशनल लेयर भी है। आप दोनों ने साथ में कुछ ऐसे मोमेंट शेयर किए हैं जो इजीली भूलाने वाले नहीं हैं। ये रिश्ता आप दोनों का सुपरफिशियल नहीं है, ये डीप है, सोल लेवल का कनेक्शन है। इसीलिए आप दूर होके भी कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक हिंट देना चाहती हूँ। ये जो हैप्पीनेस है ना, ये स्टेबल है, लेकिन टेस्ट होने वाली है। क्योंकि जब कोई रिश्ता इतना प्योर होता है
तो उस पर नजर भी उतनी ही जल्दी लगती है। आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो वो फील करते हैं उसे कैसे हैंडल करें। इसी वजह से कभी वो पास आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां खुशी भी है और हिडन ट्विस्ट भी। और जो आने वाला है वो इस सुकून को चैलेंज करेगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। अब जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो और भी इंटेंस हो रही है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये इक्वल फीलिंग है। जो आप महसूस करते हैं वही आपके पार्टनर भी करते हैं। ये वन साइडेड कहानी बिल्कुल नहीं है। आप दोनों के बीच एक इनविजिबल कॉर्ड है, एक ऐसी डोर जो तोड़ने से भी नहीं टूटती। चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, चाहे कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कनेक्शन आप दोनों का वापस एक दूसरे को खींच लेता है। आप नोटिस करते हैं ना, जब आप उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं तभी वो याद और ज्यादा आते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एनर्जी का पुल है। आपके पार्टनर आपको सिर्फ पसंद नहीं करते, वो आपको फील करते हैं। आपकी खुशी उन्हें खुश करती है, आपका दर्द उन्हें डिस्टर्ब करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी फीलिंग से खुद ही डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये इंटेंस है और इंटेंसिटी लोगों को डरा देती है। मुझे यहाँ एक सीन दिखता है जैसे दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, सब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। साइलेंस भी लाउड हो जाता है जब इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं। पर एक और चीज, ये रिश्ता बैलेंस मांगता है। अगर एक ज्यादा दे रहा है और दूसरा पीछे हट रहा है तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और वही हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। वो स्टक है, और ये जो स्टक एनर्जी है ना, यही फ्यूचर में टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। आपको लगता है सब कुछ प्यार से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सिर्फ प्यार काफी नहीं होगा। अब यहां से कहानी और डीप होने वाली है और सच सामने आने वाला है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ये कार्ड आते ही एनर्जी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन इस सॉफ्टनेस के अंदर भी एक दर्द छुपा है। ये पास्ट का दर्द है, या तो आपका और उनका पुराना कनेक्शन, या फिर वो मेमोरीज जो आज भी उन्हें आपके पास खींच कर लाते हैं। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कितना भी बिजी हो, चाहे वो किसी और सिचुएशन में हो। दिल के एक कोने में आप हैं, और सिर्फ आप हैं नहीं, बल्कि उनके दिल में आप बस गए हैं। मुझे यहाँ बचपन जैसी इनोसेंस फील हो रही है। आपके बीच जो बॉन्ड है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था, प्योर था, इसीलिए वो आज भी इतना स्ट्रांग है। कभी कभी आपको भी लगता होगा ना, इतना सब होने के बाद भी मैं इन्हें भूल क्यों नहीं पा रही या पा रहा। आंसर यही है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट का रिश्ता नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इसके साथ एक इमोशनल हिस्ट्री जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर भी अक्सर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो मोमेंट्स याद करते हैं जब सब ठीक था, जब कोई कंफ्यूजन नहीं थी, जब सिर्फ आप दोनों थे। लेकिन अब क्या है? डिस्टेंस है, साइलेंस है, और एक अजीब सा गैप है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये गैप ना नेचुरल नहीं लगता, जैसे किसी ने बीच में इनविजिबल वॉल खड़ी कर दी हो। आप जितना पास आने की कोशिश करते हैं उतना कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये कार्ड एक वार्निंग भी है कि पास्ट स्ट्रांग है, लेकिन प्रेजेंट वीक हो रहा है। अगर इसे संभाला नहीं गया तो मेमोरीज ही रह जाएंगी बस।
और कहानी यही रुकती नहीं है। यहाँ चीजें और ज्यादा इंटेंस होंगी, लेकिन आप दोनों का पास्ट एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत रहा है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। अब यहाँ एक होप की लाइट आ रही है, लेकिन ये सिंपल होप नहीं है, ये हीलिंग वाली एनर्जी है। जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, आपका रिश्ता टूटने के लिए नहीं बना है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, एक कनेक्शन है जो बार बार रिपेयर हो जाता है। आपके पार्टनर भी अंदर से हीलिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन वो स्टेप लेने में थोड़े स्लो हैं। आपको लगता है शायद आप ही ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो भी अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। हर बार जब सिचुएशन बिगड़ती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो सब कंप्लीटली ब्रेक होने से रोक देता है। लेकिन एक चीज आपको यहां पर समझनी होगी, आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपके साथ राइट फ्यूचर तो देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में होते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को पूर्ण करेंगे, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगेगा, इस रिश्ते में एफर्ट चाहिए। और सिर्फ सोचने भर से चीजें नहीं होने वाली हैं। और अब जो फेज आने वाला है वो डिसाइड करेगा कि ये रिश्ता और स्ट्रांग बनेगा या फिर धीरे धीरे टूटे। आपको लग सकता है कि सब ठीक हो जाएगा, और हो भी सकता है, लेकिन बिना स्ट्रगल के नहीं। ये काम एनर्जी बस तूफान से पहले की शांति है। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ आ रही है कि आपके पार्टनर का जो माइंडसेट है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है। बस उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। और जो आपके रिश्ते की सिचुएशंस है ना, वो दिन पर दिन बदल रही हैं। अब कुछ बड़ा तो होने वाला है, वो क्या होने वाला है वो तो हम आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ तक जो आपके पार्टनर का माइंडसेट है आपको लेकर, उनकी सोच है, उस एनर्जी को आपको बूस्ट करने की जरूरत है। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब देखिए यहां से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लेकिन ये सिंपल बिगिनिंग नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां आपके पार्टनर कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी इन्फ्लुएंस में भी आ रहे हैं। मुझे यहाँ एक थर्ड पार्टी की एनर्जी फील हो रही है। कोई ऐसा इंसान जो धीरे धीरे आपके पार्टनर के पास आ रहा है, डायरेक्ट नहीं, सटल तरीके से। जैसे पहले फ्रेंडशिप, फिर एडवाइस, फिर इमोशनल एंट्री। आपके पार्टनर इस वक्त कंफ्यूज स्टेट में है। वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि शायद जो वो आपके साथ फील करते हैं उसे हैंडल करना मुश्किल है। इसी बीच कोई और उन्हें इजी ऑप्शन दिखा रहा है। ये थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट है, वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगी, वो समझ कर चल रही है। आपके पार्टनर की वीकनेस क्या है, उनकी नीड्स क्या है, सब ऑब्जर्व कर रही है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि आपके पार्टनर इसे एक थ्रेट नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये बस एक नॉर्मल कनेक्शन है, लेकिन धीरे धीरे ये अटैचमेंट बन रहा है। आपको यहाँ एक चीज फील हो सकती है, जैसे आपके पार्टनर थोड़े चेंज हो रहे हैं, थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों। ये वही टर्निंग पॉइंट की शुरुआत है। आपको जो आपके पार्टनर के अंदर ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा नजर आ रहा है, ये इसी टर्निंग पॉइंट की शुरुआत है। अब ये सब कुछ सरफेस पर शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर सिचुएशन शिफ्ट हो रही है, और आपको शायद अभी तक सच का पूरा अंदाजा नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है यहाँ पर। अब जो मैं कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए। ये वो पॉइंट है जहां एनर्जी डार्क हो जाती है। ये जो थर्ड पार्टी है ये नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ इमोशनली इंटरफेयर नहीं कर रही, ये कंट्रोल करना चाहती है आपके पार्टनर को। और इसके लिए
इसने कुछ चीजें करनी शुरू भी कर दी हैं। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी फील हो रही है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, और ये चीजें रैंडम नहीं है। ये थर्ड पार्टी अलग अलग टाइम पर इस डार्क एनर्जी का, ब्लैक मैजिक का यूज कर रहे हैं। और जो आने वाला 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल 2026 को जो नो मून है, उस दिन ये थर्ड पार्टी कुछ पावरफुल करने वाली है। इसकी इंटेंशन क्लियर है, आप और आपके पार्टनर के बीच जो बॉन्ड है उसे वीक करना, उसमें डाउट डालना, और एक ऐसा एनर्जी गैप क्रिएट करना जो धीरे धीरे गहरा होता जाए। आपने नोटिस किया होगा, बिना रीजन के आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रिश्ते में क्या हुआ, तो आप यही कहेंगे कि मैम पता ही नहीं लगा, अचानक से चीजें बदल गई। हमारे पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए। वो सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट वक्त के साथ बढ़ रहा है। छोटी छोटी बातों का इश्यू बन रहा है आप दोनों के बीच, साइलेंस हैवी हो रहा है। ये सब नेचुरल नहीं है। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हैं, कभी वो आपकी तरफ खिंचते हैं, कभी बिना वजह दूर चले जाते हैं, जैसे उनका माइंड क्लियर नहीं। ये इल्यूजन का फेस है, सच सामने है लेकिन दिख नहीं रहा। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आप दोनों को लग रहा है कि प्रॉब्लम एक दूसरे में है, जबकि असली वजह कुछ और है। आप तो कंटिन्यूअसली अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके पार्टनर का वो कसूर नजर नहीं आ रहा है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये डार्क है, क्योंकि इस नो मून के बाद अगले 15 दिन आप दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो और ज्यादा गहरा होगा। अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हो भी रही है तो वो भी बंद होने लगेगी। ये टर्निंग पॉइंट इतना ज्यादा डार्क है कि आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है ना, वो कब परमानेंट डिस्टेंस में क्रिएट हो जाएगा, परमानेंट साइलेंस में क्रिएट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या आप इन चीजों से डर जाएंगे? क्या आप थर्ड पार्टी को अपना रिश्ता तोहफे में दे देंगे? क्या आप इतनी आसानी से अपने इतने प्योर बॉन्ड को अपने हाथों से गवा देंगे? अगर इसका जवाब नहीं है तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेना होगा। आपको इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि इस थर्ड पार्टी को कैसे आप अपने रिश्ते से एलिमिनेट करें। उसके लिए आपको अपने इस रिश्ते में एनर्जीज की टर्म्स में पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करने हैं, जिसके लिए आपको एक रीडिंग बुक करने की जरूरत है। आप रीडिंग बुक कीजिए, रीडिंग में ब्लॉकेजेस जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये फुल मून नो मून आएगा ना, वैसे वैसे अलग अलग तरह के साइकिल्स जनरेट होंगे, और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप दोनों के बीच में फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा। अभी उसको वक्त है, कुछ महीने हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले ही अगर आप अपने रिश्ते को रिकवरी मोड पर डाल देते हैं तो आपका रिश्ता बच सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। अब यहाँ पूरा कंफ्यूजन का जोन है, ऑप्शंस, इल्यूजन्स, डाउट सब एक साथ। आपके पार्टनर इस वक्त क्लैरिटी लूज कर चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। हर चीज मिक्स लग रही है, और ये जो थर्ड पर्सन है ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, सपने दिखा रहा है, ऐसे सिनारियोज बिल्ड कर रहा है जहां आपके पार्टनर टेम्पररी खुश फील करें, लेकिन वो खुशी रियल नहीं है। आपके पार्टनर उस इल्यूजन में फंस रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वीक स्टेट में है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर इनकंसिस्टेंट हो गए हैं, कभी बहुत क्लोज, कभी बिल्कुल कोल्ड। ये उनका असली नेचर नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है। उनके डिसीजन स्टेबल नहीं है, इमोशंस भी क्लियर नहीं है, जैसे वो खुद को ही समझ नहीं पा रहे हैं। और आप सब फील कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं है।
ये कार्ड एक क्लियर मैसेज है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो अभी छुपा हुआ है। ओके, सो अपने पार्टनर को कोसना बंद कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। यहां आकर एनर्जी रुक सी जाती है, साइलेंस, डिस्टेंस, ब्रेक जैसा फील। आपको लग रहा है ना जैसे सब स्लो हो गया है, कम्युनिकेशन कम हो गया है, एफर्ट कम हो गया है और रिश्ता पॉज मोड में चला गया है। ये रेस्ट नहीं है, ये फोर्स्ड स्टिलनेस है। आपके पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन ये उनका कॉन्शियस डिसीजन नहीं है। जैसे उन्हें पुश किया जा रहा हो अंदर की तरफ और आप कंफ्यूज हैं, क्या ये सब खत्म हो रहा है? आंसर सिंपल है कि नहीं, सब चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, लेकिन फ्रीज हो रही हैं। ये वही स्टेज है जहां अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो डिस्टेंस परमानेंट बन सकता है। आपके पार्टनर भी अंदर से फाइट कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी लो है, वो स्ट्रांग फील नहीं कर रहे। और यहीं से आपका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो अब आने वाला है ना, वो डिसाइड करेगा कि ये रिश्ता बच सकता है या नहीं बच सकता। ओके, तो अपने रिश्ते को उस टेस्टिंग फेज तक मत लेकर जाइए। इतने महीने और ज्यादा इंतजार मत कीजिए कि रिश्ता टूटने की कगार पर ही आकर खड़ा हो जाए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ आपके पार्टनर फिर से एक्टिव होते दिख रहे हैं, जैसे सडनली उनके अंदर एनर्जी वापस आ गई हो। वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कंसिस्टेंसी वाली एनर्जी नहीं है, ये इम्पल्स है। आज पास आएंगे, कल फिर दूर हो सकता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सच में वापस आ रहे हैं या बस मोमेंट के इन्फ्लुएंस में। सच ये है कि आपके पार्टनर का दिल आपके पास आना चाहता है, लेकिन उनका कंट्रोल पूरा उनके पास नहीं है। आपके पार्टनर के एक्शन स्टेबल नहीं है और अगर आप सिर्फ उनके वर्ड्स पर बिलीव करते रहें तो आप फिर हर्ट हो सकते हैं। अगर इस नो मून तक आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करते हैं और आपसे कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कमिटमेंट देंगे, तो आप ये नोटिस करेंगे कि नो मून के बाद आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट आपको टेस्ट करेगा। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं या सिचुएशन को समझकर चलने की कोशिश करते हैं, ये आपका भी टेस्ट होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड सीधा आपकी एनर्जी दिखा रहा है। अब तक आप सिर्फ वेट कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते पर फोकस करना जरूरी है। आपको इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना जरूरी है। अब स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है और इस थर्ड पार्टी से दूर है। और आपको अपनी एनर्जी को अब इतना ज्यादा स्ट्रांग करना है कि आप इस रिश्ते को इस दलदल से बाहर निकालें। अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर के बिहेवियर पर रिएक्ट करते रहेंगे तो आप खुद ड्रेन हो जाएंगे। और सच ये है कि अब आपका स्ट्रांग होना ही इस रिश्ते को बचाने का एक तरीका है। आप जितना स्टेबल रहेंगे उतना ही उनकी कंफ्यूजन ब्रेक होगी, क्योंकि तभी तो आप उनकी एनर्जीज को बदल पाएंगे। लेकिन अगर आप भी वीक हो गए तो ये कनेक्शन और ज्यादा डैमेज हो सकता है। अगर आपने इस कनेक्शन को इसके हाल पर छोड़ दिया तो अल्टीमेटली ये कनेक्शन ब्रेक ही होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्वेस्ट का कार्ड है। ये फाइनल मैसेज है और बहुत क्लियर है। जो आपने इस रिश्ते में दिया है वो बहुत ज्यादा रहा, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने बीच में आकर आपके रिश्ते को मिसअप कर दिया है। अब आपको अपने रिश्ते को दोबारा से नर्चरिंग मोड में लेकर जाना होगा। जब आप अपने रिश्ते को नर्चरिंग मोड पर लेकर जाएंगे तो उस मोड का रिजल्ट आपके रिश्ते के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। अगर आप सिर्फ ब्लेम करते रहे कि पार्टनर ऐसे हैं वैसे हैं तो सिचुएशन और बिगड़ेगी। आपको समझना होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी वीक है, वो इन्फ्लुएंस में है, उन्हें गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एनर्जी चेंज चाहिए। लेकिन अगर आप खुद ही टूट गए तो फिर कोई भी इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएगा। ये टर्निंग पॉइंट सिर्फ उनका नहीं है, आपका भी है। आप डिसाइड करेंगे कि ये कहानी यहीं खत्म होगी या फिर आप इसे हील करेंगे,
क्योंकि सच ये है कि अब अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये रिश्ता धीरे धीरे हाथ से निकल सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप तो बढ़ा ही, अब एनर्जी गैप भी बढ़ेगा। जो एनर्जीज आपको आपके पार्टनर से रिसीव हो रही थी वो रिसीव होनी बंद हो जाएंगी। अगर आप सच में इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ वेट मत कीजिए, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इस कहानी की असली पावर आपके पास ही है। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।